नमस्कार, मैं हूं मुकेश तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा मुकेश गुरु चैनल। मुकेश गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौर्य काल की, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और उनके वंशजों के बारे में जानकारियाँ। अरामेक का मतलब है सिक्के, कारागार, लिपि, पुस्तक। इसका सही उत्तर है सी। अरामेक का मतलब है लिपि। मौर्य कालीन में धरण का क्या मतलब था? ए चांदी के सिक्के, बी सेना, सी वस्त्र निर्माण, डी पशुपालन। इसका सही उत्तर है ए। धरण का मतलब चांदी के सिक्के से है। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया? ए शुंग वंश, बी गुप्त वंश, सी सातवाहन वंश और डी चौहान वंश। इसका सही उत्तर है ए। शुंग वंश ने शासन किया मौर्य वंश के बाद में, और इससे पहले धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त ने सिंहासन प्राप्त किया था। यानी नंद वंश का के बाद में मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश आया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ? ए उज्जैन में, बी तक्षशिला में, सी पाटलिपुत्र में और डी हरिद्वार में। इसका सही उत्तर है सी। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। वर्तमान में पाटलिपुत्र किस राज्य में मौजूद है? ए पाकिस्तान में, बी पंजाब में, सी बंगाल में और डी बिहार में। इसका सही उत्तर है डी। बिहार में पाटलिपुत्र मौजूद है। चंद्रगुप्त के बेटे का क्या नाम था? ए बिंदुसार, बी अशोक, सी विष्णुगुप्त और डी रामपाल। इसका सही उत्तर है ए। चंद्रगुप्त के बेटे का नाम बिंदुसार था। मुद्रा राक्षस लेखक का क्या नाम है? ए कौटिल्य, बी चाणक्य, सी विशाखदत्त और डी डायमेकस। इसका सही उत्तर है सी। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम है। किस देश में अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं? ए मिस्र में, बी अफगानिस्तान में, सी यूनान में और डी श्रीलंका में। इसका सही उत्तर है डी। श्रीलंका में अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं। सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? ए सातवाहन वंश, बी चौहान वंश, सी मौर्य वंश और डी कुषाण वंश। इसका सही उत्तर है सी। मौर्य वंश सबसे पुराना राजवंश है। अशोक ने अपने शासकीय किस वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? 28वें वर्ष में, बी 25वें वर्ष में, सी 33वें वर्ष में, डी 20वें वर्ष में। इसका सही उत्तर है डी। 20वें वर्ष में अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? ए विष्णुगुप्त, बी विष्णुपाल, सी विष्णुचंद, डी हरिविष्णु। इसका सही उत्तर है ए। विष्णुगुप्त चाणक्य का दूसरा नाम है। और गुजरात, महाराष्ट्र और मालवा को किस शासक ने पहली बार जीता था? ए अशोक ने, बी चंद्रगुप्त ने, सी बिंदुसार ने, डी चाणक्य ने। इसका सही उत्तर है बी। चंद्रगुप्त ने गुजरात, महाराष्ट्र और मालवा को पहली बार जीता था। अशोक के समय पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? ए तीसरी, बी पहली, सी दूसरी, डी चौथी। इसका सही उत्तर है ए। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के समय। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर जीत हासिल की थी? ए चंद्रगुप्त ने, बी अशोक ने, सी बिंदुसार ने, डी कुणाल ने। इसका सही उत्तर है डी। कुणाल ने दक्कन पर जीत हासिल की थी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ए उज्जैन, बी तक्षशिला, सी कनौज, डी नालंदा। इसका सही उत्तर है बी। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। अर्थशास्त्र के लेखक के समय का राजा कौन था? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त, डी कुणाल। इसका सही उत्तर है सी। चंद्रगुप्त राजा था अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य के टाइम में। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ए गुप्त वंश ने, बी सूर्य वंश ने, सी मौर्य वंश ने और डी कुषाण वंश ने। इसका सही उत्तर है सी। नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। धनानंद को खत्म करके मौर्य वंश स्थापित किया था।
मेगस्थनीज कहाँ का राजदूत था? ए अफगानिस्तान का, बी मिस्र का, सी श्रीलंका का, डी यूनान का। इसका सही उत्तर है डी यूनान का राजदूत था। मेगस्थनीज किसके दरबार में राजदूत बनकर आया? ए अशोक के दरबार में, बी चंद्रगुप्त के दरबार में, सी चाणक्य के दरबार में और डी बिंदुसार के दरबार में। इसका सही उत्तर है बी चंद्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज राजदूत बन के आया। बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? ए कलिंग में, बी तक्षशिला में, सी श्रीलंका में, डी यूनान में। इसका सही उत्तर है बी तक्षशिला में बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को भेजा। कलिंग युद्ध का विवरण हमें किस शिलालेख से मिलता है? ए 13वां शिलालेख से, बी 5वां शिलालेख से, सी 8वां शिलालेख से और डी दूसरा शिलालेख से। इसका सही उत्तर है ए 13वां शिलालेख से हमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक के शासनकाल में तुषाक कहाँ का गवर्नर था? ए तक्षशिला का, बी कलिंग का, सी उज्जैन का, डी सौराष्ट्र का। इसका सही उत्तर है डी सौराष्ट्र का तुषाक गवर्नर था। किस पुस्तक से मालूम होता है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? ए इंडिका से, बी अर्थशास्त्र से, सी मुद्रा राक्षस से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए इंडिका से मालूम होता है कि भारत में दास्तान नहीं थी। इंडिका पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? ए मेगस्थनीज, बी कौटिल्य, सी विष्णुगुप्त, डी आचार्य। इसका सही उत्तर है ए मेगस्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक का नाम है। किस माह से मौर्यों का राजकीय वर्ष शुरू होता है? ए फाल्गुन, बी चैत्र, सी आषाढ़ और डी भादवा। इसका सही उत्तर है सी आषाढ़ से मौर्यों का राजकीय वर्ष शुरू होता था। माह, स्थान और सोहगरा कहाँ स्थित है? ए कंधार गुजरात, बी बांग्लादेश यूनान, सी बांग्लादेश गुजरात, डी बांग्लादेश उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है डी बांग्लादेश और उत्तर प्रदेश। बांग्लादेश में माह स्थान है और उत्तर प्रदेश में सोहगोरा है। बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु श्रीलंका में अशोक के पुत्र पुत्री गए थे, उनका क्या नाम है? ए महेंद्र यशोदा, बी महेंद्र वाणी, सी महेंद्र संघमित्रा और डी महेंद्र सीता। इसका सही उत्तर है सी महेंद्र संघमित्रा उनके नाम है अशोक के पुत्र पुत्रियों के। कहाँ से अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ए श्रीलंका से, बी कांधार से, सी पाकिस्तान से, डी मिस्र से। इसका सही उत्तर है बी कांधार से अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सर ए कूना से प्राप्त अभिलेख कौन सी भाषा में लिखे हैं? ए हिंदी और ग्रीक, बी हिंदी और उर्दू, सी फारसी और हिंदी, डी ग्रीक और अरामाइक। इसका सही उत्तर है डी ग्रीक और अरामाइक सर ए कूना से प्राप्त अभिलेख की भाषा है। सर ए कूना कहाँ मौजूद है? ए श्रीलंका में, बी कांधार में, सी पाकिस्तान में, डी यूनान में। इसका सही उत्तर है बी कांधार में सर ए कूना मौजूद है। सम्राट अशोक के समय कलिंग की राजधानी थी। ए तक्षशिला, बी उज्जैन, सी तोसली और डी राजकोट। इसका सही उत्तर है सी तोसली सम्राट अशोक के समय कलिंग की राजधानी थी। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? ए उज्जैन में, बी तक्षशिला में, सी नालंदा में और डी विक्रमशिला में। इसका सही उत्तर है बी तक्षशिला में चाणक्य शिक्षक थे। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ए धनंजय, बी राजगुप्त, सी खारवेल, डी राजकर्णा। इसका सही उत्तर है सी खारवेल प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था। अशोक का शासनकाल कब से कब का था? ए 273 से 238 ईस्वी पूर्व, बी 273 से 232 ईसा पूर्व, सी 273 से 233 ईसा पूर्व,
डी 273 से 245 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर है बी 273 से 232 ईसा पूर्व अशोक का शासनकाल था। मौर्य काल में सिक्के डालने के लिए किस पदार्थों का उपयोग होता था? ए ताम्र और कांसा, बी सोना और चांदी, सी ताम्र और जस्ता, डी जस्ता और चांदी। इसका सही उत्तर है ए ताम्र और कांसा से मौर्य काल में सिक्के डाले जाते थे। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी उर्दू और डी हिंदी। इसका सही उत्तर है बी प्राकृत भाषा अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त हुई है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? ए गुहालेख, बी पुरातन सिक्के, सी पुरातन ग्रंथ, डी स्तंभलेख। इसके सही उत्तर है डी स्तंभलेख अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। बिंदुसार ने अपना राज्य किस तरफ बढ़ाया था? ए दक्षिणी हिस्से में, बी पश्चिमी हिस्से में, सी उत्तरी हिस्से में, डी पूर्वी हिस्से में। इसका सही उत्तर है ए दक्षिणी हिस्से में बिंदुसार ने अपना राज्य बढ़ाया था। बिंदुसार ने कितने राज्यों को मिलाया अपने राज्य में? ए 10, बी 12, सी 18, डी 16। इसका सही उत्तर है डी 16 राज्यों को अपने राज्य में मिलाया बिंदुसार ने। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? ए 4, बी 5, सी 8, डी 7। इसका सही उत्तर है डी 7 भागों में मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को विभाजित किया था। बिंदुसार को जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है? ए सिंह सेन, बी सिंह राज, सी आदि सिंह, डी राजवीर। इसका सही उत्तर है ए बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंह सेन कहा गया है। बिंदुसार के दरबार में चाणक्य का क्या पद था? ए सेनापति, बी कोषाध्यक्ष, सी मंत्री, डी प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है डी प्रधानमंत्री का पद था बिंदुसार के दरबार में चाणक्य का। और इससे पहले चंद्रगुप्त के दरबार में भी प्रधानमंत्री का ही पद था चाणक्य का। मौर्य काल में अमात्य किसे कहा जाता था? ए राजा को, बी प्रधानमंत्री को, सी सेनापति को, डी अतिथि को। इसका सही उत्तर है बी प्रधानमंत्री को मौर्य काल में अमात्य कहा जाता था। जैन और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ण का था? ए ब्राह्मण वर्ण का, बी क्षत्रिय वर्ण का, सी यादव वर्ण का और डी वैश्य वर्ण का। इसका सही उत्तर है बी क्षत्रिय वर्ण का। जैन और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का वर्ण था क्षत्रिय। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? ए उज्जैन में, बी कन्नौज में, सी तक्षशिला में और डी कलिंग में। इसका सही उत्तर है सी तक्षशिला में बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किसने राजधानी बनाई? ए अशोक ने, बी चंद्रगुप्त ने, सी बिंदुसार ने, डी दशरथ ने। इसका सही उत्तर है बी चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ए गूढ़ पुरुष, बी वीर पुरुष, सी पोताध्यक्ष, डी दिनकर। इसका सही उत्तर है ए गूढ़ पुरुष कहा जाता था मौर्य काल में गुप्तचरों को। अशोक के राज्याभिषेक से पूर्व अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? ए उज्जैन के, बी नालंदा के, सी विराटनगर के, डी कौशाम्बी के। इसका सही उत्तर है ए उज्जैन के राज्यपाल थे राज्याभिषेक से पहले। दीपवंश में सम्राट अशोक को किस नाम से जाना जाता है? ए गिरनार, बी योद्धा, सी सम्राट, डी करमौली। इसका सही उत्तर है डी करमौली नाम से जाना जाता है दीपवंश में अशोक को। चंद्रगुप्त की माता का क्या नाम था? ए मीरा, बी यशोदा, सी मूर, डी मिति। इसका सही उत्तर है सी मूर नाम था चंद्रगुप्त की माता का। चंद्रगुप्त का जन्म कब हुआ था? ए 273 ईस्वी पूर्व, बी 271 ईस्वी पूर्व, सी 232 ईसा पूर्व, डी 340 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर है डी 340 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में हाँ कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।